काम का आप ही के इमेज के लिए अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट थी अध्यक्ष महोदय, पूजा भारती, वो पतरातू डैम में उसका लाश मिलता है अध्यक्ष महोदय, जिसका हाथ और पैर दोनों बंधा हुआ है, मुंह में ये चिपका हुआ है। पुलिस थ्योरी देती है कि ये आत्महत्या है। हम लोग ये जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि कोई हजारीबाग से चल करके पतरातू डैम में क्यों आत्महत्या करेगा अध्यक्ष महोदय, और अपना हाथ और अपना पैर कैसे बांध करके डूबेगा अध्यक्ष महोदय। इस मामले पर अध्यक्ष महोदय उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए। अगर संभव है, सरकार के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसमें सीबीआई से भी जांच करवाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में बहुत सारे महिलाओं पर अत्याचार जो है, महिलाओं पर अपराध बहुत बढ़ा है। हो गया, सरकार के संज्ञान में चीज आ गई। एक बार सर कुछ वक्तव्य तो दे नहीं, सब चीज में सब समय वक्तव्य नहीं होता है ये सवाल जी। ठीक, संज्ञान में रुकिए एक मिनट। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक आय व्यय पर दिनांक 4 मार्च एवं 5 मार्च 2021 को सभा में सामान्य चर्चा होना है। इस निमित्त 2 घंटे यानी 240 मिनट उपलब्ध है। मैं चर्चा के अंत में सरकार के उत्तर के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित करते हुए शेष 200 मिनट का आवंटन निम्न प्रकार से करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 29-77 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 25-66 मिनट, राष्ट्रीय कांग्रेस 16-44 मिनट, झारखंड विकास मोर्चा 3-9 मिनट, आजसू 2-6 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 1-3 मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले 1-3 मिनट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1-3 मिनट, निर्दलीय 2-6 मिनट, मनोनीत 1-3 मिनट। माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारंडी, माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारंडी। क्या सूचना है आपका? घटना के बारे में हकीकत हम बताना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। घटना तो हुई है अध्यक्ष महोदय, पिछले 2019 में उस सड़क का टेंडर हुआ था और काम करने के लिए आदेश मिला था अध्यक्ष महोदय, लेकिन 19 से लेकर इधर 20 तक अध्यक्ष महोदय उस रोड का काम चालू ही नहीं हुआ है। पिछले कोरोना काल में भी बंद था अध्यक्ष महोदय। तो सरकार के दबाव से और मीडिया के दबाव से इस काम को दोबारा चालू करने सरकार ने प्रयास किया अध्यक्ष महोदय, और इसी बीच में काम वो नक्सली लोगों ने बंद कर दिया था और सरकार के दबाव से प्रशासन के सहयोग से उस रोड को चालू किया गया महोदय। उसी बीच में दरमियान में जिला प्रशासन और खूंटी जिला प्रशासन के साथ में ज्वाइंट कार्यक्रम चला रहा था मुझे। उसी बीच में घटना घटा, ये चौदहपुर प्रखंड का होयाहोतु पंचायत और लांजी गांव पड़ता है अध्यक्ष महोदय। ठीक ठीक। जो पिछले सरकार के काम बंद पड़ा था अध्यक्ष महोदय, उस काम को वर्तमान सरकार ने चालू करने का प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, और इसी बीच में घटना घटी अध्यक्ष महोदय। और भानु प्रताप शाही जांच करा लेंगे। भानु प्रताप शाही जी ने ये आरोप लगाया सरकार को कि पिछले सरकार में कोई घटना नहीं घटी थी। हो गया बेटा। प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी बैठिए। भानु जी बैठिए। सारा बात हो गया, आप सुनिए आपको भी बोलना है अभी। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में 2021-22 का बजट पर सामान्य वाद विवाद पर मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज के इस बजट पर बोलने के पूर्व मैं निश्चित रूप से इनकी परिकल्पनाओं पर, जो झारखंडियों ने परिकल्पना की थी, झारखंड बनने के बाद हमारे हितों की रक्षा, यहाँ के
स्थानीय लोगों को किस तरह से नियोजन मिलेगा और जो रोजी रोटी के लिए हम बहुत सारे लोग आंदोलन पर उतरे कि किस तरह से यहाँ का शोषण होता रहा था और एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जिसका इतिहास बहुत लंबा है। मरांगों के जयपाल सिंह के वक्त से जो ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि पर ये लड़ाई लड़ी गई है, इसके उपरांत हमारे गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में लड़ाई चली, काफी लोग शहीद हुए, बहुत का परिवार उजड़ा, बहुत के बच्चे मर गए और कई तरह की पुलिस यातनाएं और जेल लोगों को जाना पड़ा। इसके उपरांत ये झारखंड हस्तगत हुआ है, मिला है और इसमें बहुत लोगों को, झारखंडियों को एक बड़ी उम्मीद है कि इस सरकार से जो एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज यहाँ गठित है, ये पहली बार मैं समझता हूं कि झारखंडियों का, आंदोलनकारियों का जो उनमें संलिप्त थे, उनकी आज सरकार बनी है और लोगों को बहुत विश्वास और भरोसा है कि गुरुजी का परिकल्पना को, झारखंड की परिकल्पनाओं को हम लोग जमीन पर उतार पाएंगे। इस मकसद से आज इस बजट का उपस्थापन हुआ है और निश्चित रूप से इनके कार्यान्वयन से यहाँ के लोगों को, ये लोगों के हितों की रक्षा होगी। अध्यक्ष महोदय, बजट का स्वरूप कुछ दूसरा ही होता अगर पिछली सरकार की नीतियां यहाँ के लोगों के भावनाओं के अनुरूप होती। पिछले समय जो सरकार बनी थी, उस सरकार में जो नीतियों का निर्धारण हुआ है वो निश्चित रूप से झारखंडी भावनाओं के प्रतिकूल था और लोगों को बहुत ही अफसोस और गुरेज था कि झारखंड का ये मतलब नहीं था कि हम अपने हितों की रक्षा भी न कर सके, हम अपने आइडेंटिटी को बचा नहीं सके। आज बहुत बड़ी बात हुई है कि आज वर्षों से जो एक मांग चला आ रहा था, ये सरना कोड का, और विशेष सत्र बुला करके सरना कोड को रिकमेंड करना एक ऐतिहासिक कदम इस सरकार के लिए है। निश्चित रूप से ये आइडेंटिटी का सवाल है और यहाँ झारखंड हम अपने परिचय के लिए लड़ते हैं, केवल विकास को सामने नहीं रखते बल्कि अपनी परिचय को बनाना चाहते। जिस तरह से दूसरे राज्य के, जैसे बंगाल में बंगालियों का, गुजरात में गुजराती का, उसी तरह से झारखंड का एक बहुत बड़ा पहचान जो ऐतिहासिक है, उसको आज झारखंड मिलने के बाद हुआ है। ये अध्यक्ष महोदय, विषम परिस्थिति में आज का ये बजट का निर्माण हुआ है, बजट तैयार हुआ है। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, यहाँ कई इस कोविड के कारण जो वैश्विक महामारी से जनित संकट में हम फंसे और उसको एक चुनौती के रूप में सरकार ने लिया और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि इसमें हम लोगों को बहुत क्षति हुई है, आर्थिक क्षति हुई है, मानसिक प्रताड़ना हुई है और सब परिस्थिति यहाँ पर एक विषम बन गया। उस परिस्थिति में इस बजट का निर्माण हुआ है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, हमारे केंद्रीय सरकार के जो करों का हिस्सा है उसमें काटा जाना निश्चित रूप से हमारे बजट को भी प्रभावित करता है। दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, जो हमारे समेकित निधि से डीबीसी का बकाया राशि का कटौती, ये भी हमारे बजट को प्रभावित करता है। इसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी ये सरकार जो एक
मिशन जिल पर जो बहुत ही एक कठोर स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ चलना चाहती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और संतुलित बजट पेश किया है। पिछले बजट में देखे फाइनेंशियल ईयर में 86,370 करोड़ का था और इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी हम आज के दिन 500,000 करोड़ आगे जाकर के इसको हम लोग 91,277 करोड़ रुपए का बजट हमने बनाया है, जो 500 करोड़ पहले से ज्यादा है। ये अध्यक्ष महोदय इनकी इच्छा शक्ति का परिचायक है। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं इस बजट में गरीबों का, बेरोजगारों का, हमारे सभी वर्गों के लोगों को समाहित किया गया है और हर चीज को, जो झारखंड की परिकल्पना थी, हमने आंदोलन के दरमियान में जो चीजें लोगों को बताया था कि झारखंड बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, झारखंडियों के लिए उनका बचाव कैसे कर सकते हैं, हम उनके हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उनके लिए रोजगार मुहैया कैसे कर सकते हैं, सारी चीजों को सामने में रख करके ये सारी चीजें हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट बिल्कुल लोक केंद्रित और सामाजिक सुरक्षा को आयाम देने वाला एक अनोखा बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर सभी को भोजन सुलभ और शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता तथा आवास जैसे बुनियादी समस्या देने के लिए ये इस बजट में अध्यक्ष महोदय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट यहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जो हमारे लोग ज्यादा गांव में रहते हैं, वास करते हैं, और गांव में से ही हमारा राज्य का विकास संभव हो सकता है। गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम जब तक सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक अध्यक्ष महोदय सर्वांगीण विकास यहाँ का संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए इस बजट में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, कृषि पशुपालन, सहकारिता विभाग समेकित रूप से लगभग 18,653 करोड़ का लगा है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें अध्यक्ष महोदय पिछले बार से इस बार अध्यक्ष महोदय 11% हम आगे बढ़े हुए हैं, जो 2021 से लगभग 11% अधिक है अध्यक्ष महोदय इस मद में। इसलिए हम कहेंगे निश्चित रूप से आज का ये बजट जो परिस्थिति में बनी भी है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी इच्छा शक्ति इसमें प्रदर्शित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारी सरकार ने भविष्य में अपने ऋण भारों से मोचन के लिए एक नया चीज का शुरुआत किया था अध्यक्ष महोदय, जिसको हम कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड कहते हैं। जो आज कोई ऋण हमारे ऊपर में रोज से दबे हुए हैं, हम FRBM को भी देखते हैं अध्यक्ष महोदय, और इसको भी देखते हैं कि हम कैसे अपने ऋण से मुक्ति पा सकें, कैसे हम उससे निजात पा सकें। ऐसी परिस्थिति, ऐसी संकट जो यहाँ पर पैदा हो जाए तो उससे निजात कैसे पा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उसके लिए ये सिंकिंग फंड बनाया गया है और उस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। वो पिछले बार 2021-22 इसमें 472 करोड़ का है अध्यक्ष महोदय, पहले 303 करोड़ का वहां पर पिछले वित्तीय वर्ष में ये किया गया था अध्यक्ष महोदय। सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के विकास के लिए हम किन पहलुओं को, किन बिंदुओं को लें, इस पर हमें सोच के देखना पड़ेगा। यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ के लोग खेती पर निर्भर करते हैं, इसलिए कृषि को प्राथमिकता निश्चित रूप से देना चाहिए और उसके लिए
बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय हम कहते हैं कि ऋण माफी जो है यहाँ पर उसके लिए 1200 करोड़ का उपबंध, बजटीय उपबंध है अध्यक्ष महोदय। समेकित विरसा विकास योजना जैसे कृषक समूह को प्रशिक्षित करने के लिए हमने बढ़ोतरी किया है। 21-22 में 61 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान था अध्यक्ष महोदय, और इस बार इसको बढ़ाकर हम लोगों ने काफी अच्छा किया है। और सिंचाई की सुविधा के सामूहिक रूप से उपलब्ध करने हेतु 45.83 करोड़ 83 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। शहरी में वानिकी फसलों की खेती पहली बार ये बजट में लाया गया है, जो 21-22 में राज्य में 5000 पौष्टिक गृह वाटिका 2 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। इसका प्रावधान एक नया चीज है। झारखंड राज्य में प्रोत्साहन सोसाइटी, उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी 10 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। एक नई चीज इसमें अध्यक्ष महोदय इन लोग इस सरकार ने किया है, जिसको चेंबर ऑफ फार्मर्स कहते हैं। चेंबर ऑफ फार्मर्स, हम लोगों ने तो आज चेंबर ऑफ कॉमर्स ही सुना था। चेंबर ऑफ फार्मर्स इन लोगों ने बनाया है। ये कृषकों और व्यापारियों के बीच में एक संबंध बढ़ाने के लिए और अपने क्रय शक्ति किस तरह से बढ़ेगा, सारा चीज का विमर्श करने के लिए ये चीज किया है झारखंड चेंबर ऑफ फार्मर्स। ये पोस्ट हार्वेस्ट और प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना का विकास इसमें किया जाएगा अध्यक्ष महोदय, जिसमें 24 शीतगृह, लघु शीतगृह स्थापना 31 करोड़ रुपए की लागत से अध्यक्ष महोदय होगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2021-22 में अध्यक्ष महोदय 50 करोड़ था, और इसको आज इसमें 21-22 में 50 करोड़ अभी उपबंध किया गया है अध्यक्ष महोदय। पशुपालन में बहुत गोवंश वध का पिछले सरकार ने लाया था। इस बार इस सरकार ने यहाँ पर जोड़ा बैल जो गो मुक्ति धाम का योजना लाया है, उसमें दूर दराज में आज जो पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ गया अध्यक्ष महोदय, आज शायद ये नहीं लाना पड़ता। अगर डीजल का कीमत नहीं बढ़ता तो शायद हम लोग ट्रैक्टर में तेल देते, लेकिन आज जोड़ा बैल हम लोग को वितरण करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है अध्यक्ष महोदय। आज दूध उत्पादन में अध्यक्ष महोदय आज 68 लाख लीटर प्रतिदिन, 2021 में 73.50 लाख लीटर और 21-22 में उसमें 80 लाख लीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अध्यक्ष महोदय। इसलिए कृषि के क्षेत्र में इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए हैं अध्यक्ष महोदय, जिससे यहाँ पर किसान की समृद्धि और यहाँ के ग्रामीण विकास में एक आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान किया जा सके अध्यक्ष महोदय। मछली पालन में अध्यक्ष महोदय 265 करोड़ मीट्रिक टन मछली के लिए उल्लेख किया गया, उत्पादन का उल्लेख किया गया है अध्यक्ष महोदय। लैंप्स अपेक्स व्यापार मंडल 221-22 में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय इसमें प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम बजट में देखते हैं मनी कम्स फ्रॉम और मनी गोज टू, दो ही चीज है, कहां से आपके पैसे आएंगे और कहां जाएगा। इसमें अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से हम लोग रूरल डेवलपमेंट के सशक्तिकरण के लिए उसमें 14.16% है अध्यक्ष महोदय रूरल डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर 6.28 का है अध्यक्ष महोदय।
इस तरह से 20.44% अध्यक्ष महोदय जो वाटर शेड वगैरह जो उसको सिंचाई के लिए हम उपलब्ध कराएंगे अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से उसका प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। ग्रामीण किसान की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए अध्यक्ष महोदय, अगर हम ऐसा कहें कि क्रय शक्ति नहीं रहने के कारण राज्य में इतनी मिनरल्स है अध्यक्ष महोदय, यहाँ कौन सा मिनरल्स नहीं है, सभी तरह के मिनरल्स है, कोयला, लोहा, मैग्नीज, आयरन और लोहा, सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज हम कंज्यूमिंग स्टेट नहीं साबित कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारा जीएसटी में कमी हो जाती है अध्यक्ष महोदय, जिसकी हिस्सेदारी हमें कम मिलती है। इसलिए यहाँ निश्चित रूप से हमको क्रय शक्ति बढ़ाने की आज जरूरत है और क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास इस बजट में अध्यक्ष महोदय किया गया है। यहाँ चैम्बर ऑफ फार्मर्स का भी यही उद्देश्य है अध्यक्ष महोदय, कैसे यहाँ फार्मर्स के, हमारे किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए और इस बढ़ाने से, हमारी क्रय शक्ति बढ़ने से हम एक कंज्यूमिंग स्टेट हो सकते हैं, सारा चीज कंज्यूम कर सकते हैं और हमारा जीएसटी बढ़ सकता है अध्यक्ष महोदय। यहाँ ऐसे योजना बहुत हैं, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान जो 2,08,00,000 परिवारों को सशक्तिकरण करने के लिए प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। जोहार परियोजना 221-22 में 4,000 उत्पादक समूह का लक्ष्य रखा गया है अध्यक्ष महोदय, जो एक बहुत बड़ी संख्या को लाभान्वित कर सकेगा अध्यक्ष महोदय। यहाँ फूलो जानो आशीर्वाद योजना महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनके लिए प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। इस बजट में सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है, हमारे जितने भी शहीद हैं, जितने भी वीर पुरुष यहाँ पर हैं, उनके नाम से उनको सम्मानित करने के लिए, उनके स्मरण करने के लिए उनके नाम पर बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर बनी हुई है अध्यक्ष महोदय, जो इस बजट में हम देख पाते हैं अध्यक्ष महोदय। आज बहुत सारे प्रवासी मजदूर बाहर गए और उसमें घोषणा हुआ था अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रवासी मजदूर जब बाहर लौटेंगे तो उनके लिए निश्चित रूप से कोई काम, कोई रोजगार देना पड़ेगा। हमारे पास जो मनरेगा योजना मृत प्राय हो गया था अध्यक्ष महोदय, अभी इस सरकार ने इसका एक मनरेगा का रेट बढ़ा के उनका आज जो बढ़ाया है अध्यक्ष महोदय, इससे यहाँ के लोगों को मैंडेज बढ़ेगा और यहाँ पर उन लोगों को काम मिलेगा अध्यक्ष महोदय। जो मनरेगा का एक पहले हम लोग देखते थे, जो करेगा वो मरेगा, ये अभियान करके दुष्प्रचार हुआ है मनरेगा का अध्यक्ष महोदय। लेकिन मनरेगा जो ऐसा एक्ट है, जिस एक्ट के वायलेशन से बहुत लोगों को मतलब उसमें अपराध की तरह है इस एक्ट का उल्लंघन, इसके बाद भी बहुत तरीका से कारगर रूप से इसको नहीं किया जा सका है अभी तक, जो इस सरकार की इच्छा शक्ति में दिखता है अध्यक्ष महोदय। जो मनरेगा का रेट आज बढ़ गया है अध्यक्ष महोदय। आज नीलांबर पीताम्बर जल समूह समृद्धि योजना यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा 2021 में उसका लक्ष्य है अध्यक्ष महोदय। रांची सदर अस्पताल जो वर्षों से यूं ही पड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय, वहाँ पूर्ण करने के लिए ये सरकार कटिबद्ध है या प्रतिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। 500 बेड वाला ये अस्पताल को पूर्ण करने का लक्ष्य है। ट्रॉमा सेंटर का निर्माण अध्यक्ष महोदय, यहाँ खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी अध्यक्ष महोदय। आज खाद्य सुरक्षा का योजना अंतर्गत 15 लाख लाभुकों को 5 केजी चावल और 1 रुपये के दर से आज अध्यक्ष महोदय दिया जाने का प्रावधान किया गया है। अभी सबसे संकट आज हुआ है अध्यक्ष महोदय ग्रामीण जलापूर्ति। आज जल घर घर नल से पानी पहुंचाने का
ये सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और बड़े बड़े परियोजना योजना आज सोचा जा रहा है अध्यक्ष महोदय उसको करने के लिए। और जो भी जल स्रोत आज है HYDT से हो, जब तक बड़ी परियोजना जमीन पर न उतरे, जिस तरह से गंगा का पानी यहाँ हम लोग ग्रामीण स्तर पे उसको पहुंचा पाए, उसके पूर्व उसमें जो समय लगेगा, जो भी जल स्रोत होगा चाहे HYDT से या कोई भी जल समूह से, हम उसको जल घर घर नल में पानी पहुंचाने का एक लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय यही कल्याण विभाग ने भी एक बहुत बड़ा योजना बनाया है अध्यक्ष महोदय। सेंट्रल में SC ST के बच्चों को विदेश में शोध कार्य के लिए प्रावधान कल्याण विभाग ने किया है। उसी तरह से आज मरांग होंगे जयपाल सिंह, जिसको हम लोग भूल सा गए हैं अध्यक्ष महोदय, आज उनके नाम पर विदेश में UK में नॉर्थ आयरलैंड वगैरह के विख्यात विश्वविद्यालय में अध्यक्ष महोदय यहाँ के ST बच्चों को चयनित किया जाएगा पढ़ने के लिए। उनकी पूरी खर्च सरकार बियर करेगी अध्यक्ष महोदय। ऐसी योजना यहाँ पर बनाई गई है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि सरकार का इस इरादा पक्की, अतः आउटकम यहाँ जो आउटकम बजट है अध्यक्ष महोदय, उसके माध्यम से हम समीक्षा कर सभी क्षेत्र में कार्य को प्रगति हमें करना है अध्यक्ष महोदय। 307 आवासीय छात्रावास का मरम्मती करना है। आज हम लोग देखते हैं आवासीय छात्रावास में बहुत सारी कमियां हैं, कहीं यूटेंसिल्स नहीं है, कहीं पानी नहीं है, जीर्ण स्थिति में है। उनका सारा चीज का समीक्षा करके हम उसका मरम्मती करने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना विभिन्न निगमों द्वारा ST SC OBC आदि युवाओं को स्वयं व्यवसाय करने के लिए उनको अनुदान दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। उसमें बहुत कम परसेंटेज उसका इंटरेस्ट होगा और हम उनको देंगे अध्यक्ष महोदय व्यवसाय के लिए। पिछले दफा सारा चीज सही लाभुक के चयन के कारण नहीं होने के कारण ये योजना फेल किया है अध्यक्ष महोदय। इस बार लाभुक को चयन करने का एक उचित तरीका हमें अपनाना पड़ेगा कि जो सही में जमीन पर करे व्यवसाय उन्हीं को हम दें। वैसे लाभुक का हम चयन करेंगे अध्यक्ष महोदय, जिससे बहुत करने वाले, व्यवसाय करने वाले, इच्छा रखने वाले वैसे युवाओं को हम ऋण मुहैया करेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। आज आदर्श विद्यालय योजना 2020-21 से आरंभ हुआ था, जो 18.86 करोड़ की लागत से था अध्यक्ष महोदय। आज 4,496 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय करने का लक्ष्य रखा गया है अध्यक्ष महोदय। इस तरह से हमारे वेलफेयर सेक्टर में भी अध्यक्ष महोदय लोगों को अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय उनको ऋण हम मुहैया कराएंगे। आज अध्यक्ष महोदय यहाँ 4,639 विद्यालयों को डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग हमारे जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए और उनकी कुशलता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान हम लोग करेंगे अध्यक्ष महोदय। श्रम नियोजन प्रशिक्षण, आज जो कौशल विकास बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसके लिए हम लोग श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की दिशा में भी हम उचित काम करना चाहते हैं। झारखंड असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना
इसमें अध्यक्ष महोदय जो असंगठित कर्मचारी हैं उनके बच्चों को मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप अध्यक्ष महोदय दिया जाएगा, इसका भी इस बजट में प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय बंधुआ मजदूर को चिन्हित करके उनके लिए निश्चित रूप से यहाँ बहुत बंधुआ मजदूर हैं। अध्यक्ष महोदय इनको चिन्हित नहीं किया गया, किसी ने गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया। हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको बंधुआ मजदूर बना के काम कराया जाता है, लेकिन उसका चिन्हितीकरण अध्यक्ष महोदय नहीं हो रहा है। इसका चिन्हितीकरण के लिए ये सरकार कटिबद्ध है, तो चिन्हित करके उनको 10 लाख रुपए का फंड का गठन उसमें किया गया है, 10 लाख रुपया दिया जाएगा। राज्य में अभी तक राज्य आपदा योजना CSDRF का गठन नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, जिसके वजह से NDRF से हमें मदद लेना पड़ता है और इसके लिए आधारभूत संरचना के लिए अध्यक्ष महोदय यहाँ प्रावधान किया गया है और हम अपने राज्य के अंदर में ये सारा चीज करेंगे। हमें NDRF की जरूरत नहीं पड़ेगी अध्यक्ष महोदय। अब पद सृजन की जरूरत है, पद सृजन होने के बाद निश्चित रूप से इस काम को हम अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं। कला संस्कृति जो यहाँ के झारखंडियों के विरासत में है अध्यक्ष महोदय, आज उसको बढ़ाना, उनको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। जो हमारे एक बहुत बड़ा परिचय है अध्यक्ष महोदय कला संस्कृति, उसमें अध्यक्ष महोदय जो कोशिश किया गया है हमारे लैंग्वेज का, जो 9 रीजनल लैंग्वेज है, 9 रीजनल लैंग्वेज है अध्यक्ष महोदय, जो आज हम देख रहे हैं कुरमाली, नागपुरी, कोठा, हो, संथाली, खुड़ुक, मुंडारी, खड़िया एवं पंच परगनिया आदि भाषा अध्यक्ष महोदय एक ही जगह एक ही विभाग की तरह चल रहा है। इसमें हम सरकार से अनुरोध करते हैं अध्यक्ष महोदय, इसका विभाग बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। इसको एक में कन्फाइन नहीं करे एक विभाग में कि उसका विकास रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए। उसको हम अलग अलग विभाग करने का हम मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से इसका विभाग को अलग अलग करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इसके लिए हम निश्चित रूप से आज इस मामले में बहुत गंभीर होंगे कि कैसे भाषाओं का विकास हमारा होगा। जो इतना बहुत ही रीजनल लैंग्वेज में संथाली बहुत ही धनी लैंग्वेज है अध्यक्ष महोदय, इसका विकास और उसका पब्लिकेशन को हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जिसके वजह से वो जहाँ का तहाँ स्थिर है। इसका विकास के लिए अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से प्रयास इस सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज गुरुजी के नाम से भी किचन लागू हो रहा है, जैसे दीदी किचन में बहुत काम किया और उस प्रवासी मजदूर जब वापस लौटे थे, एक चीज को हमने देखा जो बहुत सराहनीय है कि थाने में अध्यक्ष महोदय ये किचन का व्यवस्था था। सारे पुलिसकर्मी, दरोगा, सारे लोग मिलजुल के ऐसे भटके हुए लोगों को, जिनको कोई मंजिल तय नहीं है, नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे परिस्थिति में उन लोगों को खाना थाना में खिलाया जाता था। ये बहुत बड़ी चीज है और इस तरह से पुलिस की विश्वसनीयता भी वहां बढ़ी थी अध्यक्ष महोदय, बढ़ी है। इसके लिए हम इस सरकार को सराहना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उचित डायरेक्शन दे करके ऐसे लोगों के विषम परिस्थिति में लोगों को उन्होंने खिलाया है और उनके समस्याओं का समाधान किया है, उनको सही दिशा और सही मंजिल तक पहुंचाने में काम किया है अध्यक्ष महोदय। हम हमारे आज जो दूसरे वक्ता हैं पिताजी अध्यक्ष महोदय है ना, हाँ, उसके लिए हम समय छोड़ते हैं। हम इतना ही कह करके अपनी बात समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन के पटल पर सरकार के द्वारा लाए गए 91,277 करोड़ रुपए के बजट के उपस्थापन के बाद
आज से शुरू हुए वाद विवाद में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कल बजट लाया है, यह बजट मेरी नजर में पूरी तरह से झारखंड की जनता की आंख में धूल झोंकने के समान है। महोदय, सरकार दो बातों का रोना रोते रही है महोदय पिछले लगभग 1.25 सालों तक लगातार। पहली इस बात के लिए कि हमारा खजाना खाली है, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी मदद नहीं करते। महोदय, मैं थोड़ी चर्चा केंद्र की करना चाहता हूं। इन्होंने यही कहा, बार बार आम जनता को कहा कि मोदी जी मदद नहीं करते, केंद्र मदद नहीं करता। महोदय, 91,277 करोड़ रुपए का बजट है। अब इसमें जब हम गौर करेंगे तो जो केंद्रीय जो सेंट्रल से हमें मिलता है महोदय, जो इन्होंने बनाया है बजट महोदय, उसकी चर्चा कर रहा हूं आपके समक्ष। जो केंद्रीय सहायता है वो है 17,891.40 करोड़ का। केंद्रीय जो कर है वो है 22,050.18 करोड़ रुपए का। लोक ऋण से 14,500 करोड़ रुपए आते हैं। उधार तथा अग्रिम वसूली में इन्होंने 70 करोड़ रुपया दर्शाया महोदय, अर्थात 54,511.66 करोड़ रुपए भारत सरकार से आने महोदय मोदी जी भेजने वाले हैं राज्य सरकार को। महोदय, सवाल उठता है कि अगर मोदी जी इतना मदद कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार इतना मदद कर रही है, तो ये सरकार इस प्रकार की बात क्यों कह रही है महोदय? झारखंड की जो जनता है ये सारी बातों को भली भांति देख रही है महोदय। झारखंड की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम इस सरकार को नहीं करना चाहिए महोदय। महोदय, दूसरा विषय, जो सरकार कहती है कि हमारा खजाना खाली है। किसी भी सरकार का खजाना महोदय कभी खाली नहीं रहता। हम अगर जनता के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं तो भले धूल झोंक लें, लेकिन किसी सरकार का खजाना कभी खाली नहीं रहता महोदय। और अगर सरकार का खजाना खाली भी है तो आपने खजाना को भरने के लिए किया क्या? आपने क्या प्रयास किया कि सरकार का खजाना भरे? पिछले 1.25 साल में आपने 2-3 महीने में, जब सारी दुनिया कोरोना के दंश को झेल रही थी, सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, लड़ रही थी, हम भी आज सरकार के साथ खड़े थे, कदम ताल कर रहे थे महोदय। लेकिन दुख इस बात का है कि कोरोना काल में हम सब संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार के संरक्षण पर क्या पत्थर का अवैध खनन, जो अवैध व्यापार था वो रुक गया था? क्या बालू का अवैध व्यापार रुक गया था? क्या कोयले का अवैध व्यापार रुक गया था? महोदय, ये सब नहीं रुका था। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं लोविंदा को, लोविन हेम्ब्रम जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने सरकार के आंख कान खोलने का काम किया महोदय। मैं धन्यवाद देता हूं स्टीफन दा को, धन्यवाद देता हूं, बहुत वरिष्ठ विधायक है। मैं धन्यवाद देता हूं श्रीमती सीता सोरेन जी को भी धन्यवाद देता हूं। समय समय पर इन लोगों ने अपने सरकार के आंख कान खोलने के काम किए महोदय। लेकिन मुझे मालूम है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार ने तय कर लिया कि मुझे झारखंड की जनता से कोई मतलब नहीं है, मुझे झारखंड के गांव, गरीब, मजदूर, किसान से कोई मतलब नहीं है। मुझे अगर मतलब है तो हमारा अपना एजेंडा लागू रहना चाहिए। कैसे हमें हमारे और हमारे लोगों की तिजोरी भरनी चाहिए, भले सरकार की तिजोरी खाली रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने तय कर लिया है कि हमारे लोग कैसे अवैध पत्थर की कमाई करें, कैसे पत्थर यहां से स्मगल होकर बिहार जाए, कैसे पत्थर स्मगल होकर बांग्लादेश जाए, कैसे बालू स्मगल होकर सिमडेगा के रास्ते छत्तीसगढ़ जाए, उड़ीसा जाए। यहाँ के लोगों ने सिर्फ देखने के सिवा सिर्फ टुकुर टुकुर ताक रहे महोदय। मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने भी विषय उठाया है। विषय बहुत गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद है, पूरी सरकार सदन में मौजूद है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि क्या सरकार अपने उत्तर के दरमियान यह बताने का काम करेगी कि जो लोविन हेम्ब्रम दा ने जो सवाल उठाए हैं, जो स्टीफन दा ने समय समय पर सवाल उठाए हैं, जो बहन सीता सोरेन जी ने सवाल उठाए हैं, उस सवाल में कितना दम था। महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो सवाल उठाए, आखिर वो पंकज मिश्रा है कौन? कौन है पंकज मिश्रा? कितनी ताकत है, कितनी क्या औकात है पंकज मिश्रा की? ये सदन जानना चाहता है महोदय। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि जब सरकार का उत्तर आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि ये पंकज मिश्रा है कौन? क्या कोई पंकज मिश्रा की इतनी औकात है? 488 गाड़ी पकड़ी गई महोदय। क्या हुआ 488 गाड़ियों का?
488 कड़ी। मैं आप ही की बात कह रहा हूं महोदय। माननीय लोविंदा, मैं आप ही की बात करने के लिए खड़ा हूं। बिरिंची जी सूचना में है, सूचना में बोलने दीजिए। जो व्यक्ति सदन में नहीं है अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दे सकते, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए जो इस सदन में नहीं है अध्यक्ष महोदय। लविन बाबू। अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है कि यहाँ बिना चालान का ट्रक जाता था, लेकिन आप अपना बताइए। आपने 5 साल के अंदर में नहीं, आप अपना भी तो देखिए। अभी तो माननीय हेमंत सोरेन के प्रयास से अभी वहां चेक नाका लगा, वहां सीसी कैमरा लगा, वहां डीटीओ बैठ रहे हैं, सारे पदाधिकारी बैठ रहे हैं। आपने क्या किया 5 साल तक? आप इस वक्त जवाब बताइए। आपने तो खोखला बना कर रख दिया था यहाँ के जंगल को, जमीन को। आपका भी सूचना है क्या? आपका भी सूचना है क्या? चलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे रोकने का प्रयास किया गया बीच में, और मैं समझता हूं कि जब कोई धारा प्रवाह बोलता है तो बीच में अगर उसका टोका टोकी करेंगे तो निश्चित रूप से उसका दिशा भटकेगा। ये मैं भटकने वाला नहीं हूं महोदय, आप चिंता मत करिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए, और जो सरकार के ट्रेजरी बेंच पे बैठे मंत्री महोदय लोग हैं, उनके तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जो बजट 91,277 करोड़ रुपए का सरकार ने लाया, 75% से ज्यादा राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखी है, और बाद बाकी लोगों को झुनझुना पकड़ाया महोदय। अब पता नहीं राज्य का विकास कैसे होगा। महोदय, लोविंदा कह रहे थे कि आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया, ये तो बताइए। महोदय, 5 साल में जितना विकास का काम हमारी पिछली सरकार में श्रीमान रघुवर दास जी के नेतृत्व में हुआ था, पिछले 50 साल में इन क्षेत्रों में नहीं हुआ महोदय। ये अलग परिस्थितियां हैं। लोकतंत्र में सरकारें आती है जाती है महोदय, और इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी सरकार ने पिछली बार काम नहीं किया महोदय। ये इनका आत्मा भी जानता होगा। जब ये अकेले में बैठेंगे और कलेजे पे हाथ रखकर सोचेंगे, तो निश्चित रूप से जब आपके अपने गांव की गलियों को, पगडंडियों को देखेंगे, जब चकाचक सड़कों को देखेंगे, आप पर भी आऊंगा स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके ऊपर भी अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद। जब चकाचक सड़कों को देखेंगे, जब 150 से ज्यादा पावर सब स्टेशन देखेंगे जो बनकर खड़ा है पिछले 1.25 साल से, जब देखेंगे कि 50 से ज्यादा पावर ग्रिड बनकर खड़ा है और उसमें बिजली जोड़ नहीं पा रही है सरकार, अभी आऊंगा उधर। महोदय, थोड़ी चर्चा मैं कृषि की करना चाहता हूं। महोदय, कृषि क्षेत्र में कोई भी सरकार यदि कोई अच्छा काम करती है तो उसकी योजना को आगे बढ़ाना चाहिए महोदय। अगर ये सरकार कोई अच्छा काम करेगी, अभी 1.25 साल तक तो कुछ नहीं किया महोदय, अगर 1.25 साल के बाद अच्छा काम करेगी, निश्चित रूप से हम लोग तारीफ करेंगे, मेजे थपथपाकर स्वागत करेंगे। लेकिन महोदय, जो योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड के किसानों के लिए लाया था कि प्रति किसान हम 7,000 रुपए की राशि देंगे, और रघुवर दास जी ने उसमें प्रति किसान 5,000 रुपया 5 एकड़ तक जोड़ने का काम किया था, आखिर झारखंड के उन किसानों का कसूर क्या था? क्यों बंद कर दिया आपने? 31,000 रुपए की राशि प्रत्येक किसान को मिलना था, उसको क्यों बंद कर दिया? क्या वो किसान के विरोध में था? तो ये सरकार को महोदय किसान से कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार किसान विरोधी है महोदय, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की योजना पर रोक लगाया महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था 2 लाख रुपया किसानों का कर्ज माफ करूंगा। साल भर पूरा हुआ, घटकर 50,000 पर आ गए। अब 50 पैसा भी अगर माफ किया अभी तक, तो बता दीजिए 1.25 साल हो गया। अगर 50 पैसा भी आपने माफ किया है तो मैं अभी इधर से बाहर निकल जाऊंगा। महोदय, ये सरकार पूरी बकवास करने वाली सरकार है। झारखंड की जनता की सरकार पे भरोसा नहीं और इनके बजट पर भरोसा नहीं महोदय। थोड़ी सी चर्चा मैं सिंचाई की करना चाहता हूं। अब सिंचाई में 300 चेक डैम, अब चेक डैम का इन्होंने लक्ष्य रखा, 300 चेक डैम बनाऊंगा। अब योजनाओं का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब योजनाएं कहां है चेक डैम? हमारे विधानसभा में तो एक भी चेक डैम नहीं बना। अब शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के हमारे मित्र
कि अगर विधानसभा में बना होगा तो बना होगा महोदय। हमारे विधानसभा में नहीं बना महोदय चेक डैम। महोदय मुझे ऐसा लगता है कि लोविंदा अपना सीसीआर जो थोड़ा गड़बड़ हो गया था ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग आप ही की बात बोल रहे लोविंदा महोदय। लघु सिंचाई में 213 आहार तालाब के निर्माण का प्रस्ताव रखा है सरकार ने। अब बताइए महोदय, इतना बड़ा झारखंड और मात्र 213 आहार और सिंचाई, कितना बड़ा झारखंड है। अब सोचिए, सिर्फ 213 आहार और सिंचाई महोदय, क्या होगा झारखंड का महोदय। इसी तरह से थोड़ी चर्चा ग्रामीण विकास की करते हैं। अब ग्रामीण विकास में आपने प्रधानमंत्री आवास का तो जिक्र ही नहीं किया साहब। अब क्या झारखंड में जो गरीब है उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं चाहिए क्या? आपने अंबेडकर आवास की जो राशि है उसको भी घटा दी, जो उसके बजट में प्रावधान किया उसको भी आपने घटाने का काम किया। अब आपने ऐसा क्यों किया? जो गृह विहीन लोग हैं, जिनके पास जहां पे प्रधानमंत्री आवास हम नहीं बना सकते हैं, जो शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, वैसे लोगों का क्या होगा महोदय। ऐसे कई ऐसे जगह हैं जहां SCCC डाटा जहां सर्वे नहीं हो पाया, आखिर उनका क्या होगा महोदय। मैं आपसे मांग करता हूं, खास करके जो ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि जहां सर्वे नहीं हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि जहां भी SCCC डाटा में के तहत सर्वे अगर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से वहां सर्वे कराकर उन गरीबों को भी आवास देने का काम करें महोदय। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी चर्चा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे मित्र, हमारे भाई बन्ना गुप्ता जी की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं महोदय। कोरोना का जो काल है, कोरोना काल की महामारी को लेकर हम लोग अपना हम लोग देख रहे महोदय। कोई कुछ भी होता है, एक बंगला में एक कहावत है कि जो तो दोष नंदू घोष, यही ना दीदी, जो तो दोष नंदू घोष। अब हम कुछ नहीं कर पा रहे, 1.25 साल हमने कुछ नहीं किया, तो क्यों नहीं किया भैया? कोरोना आ गया। आपने ये क्यों नहीं किया भैया? कोरोना था। भैया ये क्यों नहीं किया भैया? कोरोना था। आखिर कोरोना को लेकर हम कब तक रोना रोतेंगे महोदय? कब तक रोएंगे हम कोरोना को लेकर? अब पूरी दुनिया इससे बाहर आ रही है। थोड़ी चर्चा माननीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए, अब कोविड के दौर में वैक्सीनेशन अभी शुरू हुआ है, लेकिन आम आदमी को सही तरीके से वैक्सीनेशन मिले, इसकी चिंता माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को करनी चाहिए महोदय। हमारी सरकार ने क्या किया था, वहीं पर आ रहा हूं। हमारी सरकार ने महोदय 5 मेडिकल कॉलेज पर काम शुरू कराया, 3 में पढ़ाई भी शुरू करा दी महोदय। लेकिन दुख इस बात का है कि जो 3 मेडिकल कॉलेज जहां पे पढ़ाई शुरू कराई, वहां विशेषज्ञ प्राध्यापक के कमी के चलते MCI ने वहां पर रोक लगा दी, वहां पे नामांकन में रोक लगा दी महोदय। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कमियां चाहे जो भी रही, अभी स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, सबको सोचना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। 3.25 करोड़ से ज्यादा की जनता की निगाह सीधे सीधे स्वास्थ्य विभाग की तरफ रहती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों का भविष्य जो है उसके साथ खिलवाड़ न महोदय। मैं एक आग्रह करता हूं, मैंने पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से बोकारो में हमारी रघुवर दास जी की सरकार ने बोकारो में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का उपबंध किया था। ऐसे ही साहबगंज में भी एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हमारी सरकार ने की थी, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि सेल ने 25 एकड़ जमीन बोकारो में 4 लेन के बगल में जिला प्रशासन को दे दी है। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि जो जमीन सेल ने सिर्फ मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जो जमीन सेल ने आवंटित किया सेक्टर 12 में 4 लेन के बगल में, कृपया एक बार गंभीरता से लें, क्योंकि महोदय मैं जानता हूं जो आकांक्षी जिले हैं, जो पिछड़े जिले हैं, उनका विकास होना चाहिए, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि उन पिछड़े जिलों में अगर हम मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो वहां पर हमें प्राध्यापक मिलने में, प्रोफेसर मिलने में बहुत कठिनाई होगी महोदय। जो थोड़े आगे बढ़े हुए जिले हैं, अगर वहां पे हम खोलते हैं महोदय, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करते हैं, तो जो बाहर से अगर प्रोफेसर आना चाहेंगे तो सुविधाजनक तरीके से आ सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ही, और एक मेरा अधिकार भी है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बोकारो में बचपन बीता है महोदय, इसलिए विशेष इनसे आग्रह, मुस्कुरा भी रहे महोदय, अब मुस्कुराने का थोड़ा आनंद तब आ जाएगा जब ये घोषणा कर देंगे। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि बोकारो के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं महोदय। एक सरकार ने और वादा किया था कि जितने भी PHC हैं उसको CHC में तब्दील करूंगा। क्या हुआ आपका? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा?
एक है ना गाना, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। तो आपने कहा था महोदय कुछ भी नहीं किया, उसमें डायलिसिस सेंटर घोषणा किया था कि 14 जिलों में करूंगा, मुश्किल से 2-3 जिलों में डायलिसिस सेंटर पे काम शुरू हुआ है महोदय। इसके अलावा महोदय चलंत क्लिनिक की बात की थी कि चलंत क्लिनिक बनाऊंगा, एक भी चलंत क्लिनिक कहीं शुरू नहीं हुआ पूरे झारखंड में महोदय, एक भी चलंत क्लिनिक पूरे झारखंड में हुआ नहीं महोदय। थोड़ी शिक्षा की चर्चा किए बगैर, आप शिक्षक हैं महोदय, आप खुद गुरुदेव हैं महोदय, रहे महोदय, शिक्षा की चर्चा किए बगैर मुझे लगता है कि सब चीज अधूरा रहेगा। आखिर क्या हुआ पारा शिक्षकों का? हमारे पारा शिक्षकों को जैसे ठग के, कैसे उनको ठगा गया, परमानेंट कर दूंगा कहा गया, परमानेंट कर दूंगा पारा शिक्षकों को। आज 1.25 साल हो गए महोदय, मुझे ये बात सदन में बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी आज सदन में मौजूद नहीं है और हम सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर और इस सदन में अपनी भागीदारी निभाएं, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन महोदय आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जवाबदेही है, अगर शिक्षा मंत्री जी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही है कि आखिर आप प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आखिर पारा शिक्षकों का क्या हुआ, क्या होगा उनका? आज वो लोग 1.25 साल हो गए, वो ठगे महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, वो लोग सब पलट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को सपोर्ट कर दिए। अब हम तो ठगे महसूस कर रहे हैं महोदय, आज उनको लग रहा है कि हमको सरकार ने ठगा है। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी जो घोषणा किया था कि पारा शिक्षकों का नियमितीकरण करूंगा, सरकार करे, दम है तो करे। चुनौती देता हूं सरकार को, पारा शिक्षकों की परमानेंट नियुक्ति करे, चुनौती देता हूं। महोदय थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अब माननीय थोड़ा स्वास्थ्य को बकस दिया मैंने स्वास्थ्य को बकस दिया, आपके ऊपर मंत्री जी, अभी आपके विभाग की तरफ आऊंगा मंत्री जी, मैं आपके माननीय मंत्री जी, मैं आपके विभाग की तरफ भी आऊंगा, आईना दिखाऊंगा, बढ़िया से आईना दिखाऊंगा। आपको आदेश देना चाहिए कि अगर इधर से भाषण हो रहा है तो जब जवाब में आवेगा तो उसका जवाब देंगे, जो चाहता है उठ के डिस्टर्ब करता है, ऐसा कहीं सर्कुलर नहीं उठना नहीं चाहिए, बोलने दीजिए उनको, आपके जवाब में उत्तर दीजिए, उसको लिख के रखिए। दरअसल क्या ना महोदय कि कई बार ऐसा होता है कि पहली बार ऐसा होता है महोदय कि पहली बार विधायक बन के मंत्री बन जाते हैं तो उनको समझ में आता नहीं है कि हम प्रेसिडेंट बैंक के बेंच के लोग हैं, हमको अभी उठ के नहीं बोलना चाहिए। खैर महोदय, अभी थोड़ी चर्चा मैं आगे करना चाहता हूं महोदय कि जो शिक्षक, जो प्रधानाध्यापक है महोदय, मध्य विद्यालयों में 3181 पद स्वीकृत है महोदय, अभी मात्र 173 ही नियमित हैं। कैसे चलेगा झारखंड में? 1.25 साल हो गए, हमने तो नियोजन नीति लाई थी, अब आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आपने नियोजन नीति क्यों नहीं लाई? आप पहले नियोजन नीति लाते, नियोजन नीति लाने के बाद अगर आप कार्रवाई करते, अब एक साथ 10,000 नौजवानों को के पेट पे लात मारने का इस सरकार ने काम किया महोदय, सड़क पर पटकने का काम किया महोदय, अब वो लोग भूखे दर की ठोकर खा रहे हैं महोदय, कौन दोषी है? हम तो प्रयास किए कि तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग में जो झारखंड का बेटा है, जो स्थानीय लोग हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रघुवर दास जी का कसूर क्या था महोदय? आप कभी कभी हाई कोर्ट का हवाला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? तो एक तरफ कभी हाई कोर्ट की बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये नहीं चलेगा महोदय। मैं आगे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं, थोड़ी सी चर्चा समाज कल्याण में। जो हमारी सेविका बहन है, जो सहायिका बहन है, अब सेविका सहायिका भी बेचारी अपना मानदेय बढ़ाने के लिए परेशान है, जो रसोइया है वो भी अपना मानदेय बढ़ाने के लिए परेशान है, अब वो चाह रही है कि हमारा कुछ बढ़ जाए। महोदय वो बड़े कमजोर लोग हैं महोदय, वो बहुत निचले तबके के लोग हैं, निचले पायदान पे रहने वाले लोग हैं महोदय। सरकार को चिंता करनी चाहिए महोदय, और सेविका की, सहायिका की, जो रसोइया हैं उनकी चिंता करनी चाहिए महोदय। जो पेयजल और स्वच्छता विभाग है, सिर्फ एक विषय, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है महोदय, माननीय मंत्री जी मैं आपके तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सरकार ने पिछले बजट में घोषणा किया था कि हर पंचायत में विधायकों की अनुशंसा पर 5 चापाकल दिए जाएंगे। अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं एक भी चापाकल लगा है, अब माननीय मंत्री जी ने अपने विधानसभा में लगाया होगा, पता नहीं जेएमएम और कांग्रेस के मित्रों के विधानसभा में लगाया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक भी चापाकल अगर इस सरकार ने लगाया महोदय तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा महोदय। मेरे विधानसभा में एक भी चापाकल सरकार ने नहीं लगाया, सरकार को मैं चुनौती देता हूं महोदय।
क्या बात करेगी सरकार महोदय? ये सरकार निकम्मी सरकार है महोदय। महोदय थोड़ी चर्चा ऊर्जा की करना चाहता हूं महोदय। सौभाग्य से विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है महोदय। सौभाग्य से विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है महोदय। माननीय मंत्री, सौभाग्य से विभाग माननीय मंत्री जी के पास है। माननीय मंत्री जी, थोड़ा मंत्री जी, बात करें। मंत्री जी, आप जब सरकार का उत्तर देंगे बढ़िया से। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में जवाब देंगे ना, उत्तर देंगे क्या बताते हैं? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। महोदय सरकार ने थोड़ा सूचना में उठ रहा है नवीन बाबू। महोदय ये क्या महोदय? एक मिनट सूचना, ये सूचना में माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं महोदय। माननीय मुख्यमंत्री एक मिनट मुख्यमंत्री को बोलने दीजिए। आप लोग इतना उतावला क्यों होते हैं? माननीय वीरेंद्र नारायण जी, आपने बहुत अच्छे से सवाल भी पूछे हैं और जवाब भी मांगा है, लेकिन आपसे हमारा करवत प्रार्थना होगा जब हम जवाब दें तो आप निश्चित रूप से अपने सदन में रहेंगे। बैठेंगे महोदय? ठीक महोदय बैठेंगे महोदय। एक मिनट आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक मिनट उनका सुन लेते हैं, उसके बाद आपका कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में ये चल रही है महोदय। अभी सरकार बनी, कोरोना काल आया, इसके बाद अभी पीएचडी विभाग के हमारे जो मंत्री हैं, इन्होंने प्रत्येक पंचायत 5-5 चापाकल प्रत्येक विधायक को दिया है। आपको पता है? और 5 साल में आपने चापाकल बंद कर दिया था। एक भी नहीं लगाया। चापाकल आपने बंद कर, अरे झूठी बात बोल रहे, एक भी नहीं लगा। क्या बात करते हैं आप? अब बैठिए नवीन बाबू, आपका लगा दिया होगा, अलग बात है। मेरा चलिए आप अपना बात आपके पीछे और माननीय 4 सदस्य हैं। महोदय थोड़ी चर्चा ऊर्जा विभाग की करना चाहता हूं महोदय। करिए। आपका 150 से ज्यादा पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है, 2 दर्जन से ज्यादा ग्रिड बनकर तैयार है महोदय। लेकिन पिछले 1.25 साल में यही काम हमारी रघुवर दास जी की सरकार ने किया था, जो आप जानना चाहते थे महोदय। आखिर 1.25 साल हो गए महोदय, क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा है महोदय? अगर नहीं हो रहा है तो सरकार की इच्छा शक्ति के चलते नहीं हो रहा है महोदय। महोदय सरकार ने घोषणा किया था कि 100 यूनिट गरीबों को मुफ्त बिजली दूंगा। क्या हुआ? गरीब बेचारे देख रहे टकटकी महोदय बॉल और ट्यूबलाइट को कि कब हमको 100 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री। वो 100 यूनिट बिजली चली गई महोदय हवा खाने। महोदय इसके अलावा मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं महोदय, थोड़ा सा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ महोदय। अंचलाधिकारियों का बड़े पैमाने पर 150 से ज्यादा सरकार ने पोस्टिंग किया है। इतनी पोस्टिंग तो मैंने कभी एक बार में देखा नहीं था। 150-200 पोस्टिंग महोदय। ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग शुरू हो गया महोदय। कोई बात नहीं, आपने कर दिया, आपका अधिकार है, लेकिन अंचल अधिकारियों की पोस्टिंग ढूंढ के खोज के अमुक स्थान पे किया गया महोदय, ताकि जमीन की झारखंड में लूट हो सके महोदय। इसलिए खोज कर किया गया महोदय। महोदय मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, इनके घोषणा की तरफ इनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। इन्होंने कहा था पिछले बजट सत्र के दरमियान, नए दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने घोषणा किया कि झारखंड के जो मूलवासी हैं, झारखंड के जो आदिवासी हैं, झारखंड के जो लोग हैं, जो विस्थापित हैं, उनको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। मैं भी तालियां बजाकर, मेजे थपथपाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था महोदय। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया। इन्होंने घोषणा किया था विस्थापन आयोग बनाऊंगा। क्या हुआ विस्थापन आयोग का? माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित नहीं, सीसीएल के विस्थापित, बीसीसीएल के विस्थापित, चांडिल डैम के विस्थापित, जितने भी डैम है राज्य के सारे विस्थापित टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब वो शुभ दिन आएगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी विस्थापन आयोग की घोषणा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय की अपनी मर्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के खजाने को लूटने के लिए किया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है महोदय। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होता सरकार ये बजट नहीं लाती। अब सरकार ने पिछले बजट में राशि खर्चा नहीं किया। सरकार ने जो पिछला बजट था उसी में से सिर्फ और सिर्फ जो पिछला बजट था महोदय, उसमें सरकार ने सिर्फ 19% ही राशि खर्च की है महोदय। क्षमा करें, 86,370 करोड़ में से 19,785 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया पिछली बार।
तो जब पिछली बार आपने पैसा खर्च नहीं किया, अच्छा होता उसी को आप आगे बढ़ाते। नया बजट लाकर झारखंड की जनता को ठगने का ये कौन सा प्रयास है? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री उमा शंकर अकेला जी, बिरिंच जी, पूरा समय अपने पार्टी का अकेले ले लिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बजट के समर्थन में मैं अपनी पार्टी की ओर से बोलने का आपने मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पे किसी भी राज्य का विकास के लिए बजट की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष महोदय, चाहे राज्य का विकास का हो, चाहे देश के विकास के लिए हो, ये प्रावधान चलते आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से विरिंची नारायण जी ने बजट के कहते हैं कि लूट का धंधा बनाया है, तो क्या भारत सरकार जो बजट लाती है वो लूट का धंधा है? अध्यक्ष महोदय, झारखंड साधारण धरती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अरे सारे लोग जो विरिंची नारायण जी की पार्टी है, कभी तो आंदोलन किया नहीं। आंदोलन में इनके परिवार तो शहीद हुए नहीं। आंदोलन का दर्द क्या होता है इनको पता क्या है? जो भूखे पेट रहता है उसी को पता चलता है कि मेरे पेट भी चूहे कूद रहे हैं। न देश की आजादी की लड़ाई में और न झारखंड आंदोलन की लड़ाई में एक भी इतिहास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, और ये बात करेंगे, किनको बात करते हैं? वीर सावरकर की बात करते हैं, नाथूराम गोडसे की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, तो मैं बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा बोलने दीजिए भानु जी, बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए बोलने तो दीजिए हजूर, बोलिए। ये वादे की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड की धरती निश्चित तौर पे ये मूर्छा डुंडा की धरती है। अध्यक्ष महोदय, नीलांबर और पीतांबर की धरती है। अध्यक्ष महोदय, सिंधु और कानू की धरती है। अध्यक्ष महोदय, चांद और भैरव की धरती है। महोदय, जिन्होंने अपने शहादत देकर के देश की आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियां दी है। अध्यक्ष महोदय, उस धरती पर हमारे गुरुजी ने झारखंड की लड़ाई लड़कर के झारखंड को अलग किया, जिसके कारण से गरीब का बेटा इस विधानसभा में बैठ करके आज बजट के भाषण में दे रहा है। मैं लालू जी दिए या के दिए, मैं कह रहा हूं झारखंड आंदोलन ना होता। अमित, अभी तो मैं तो नहीं कहूंगा, उम्र ही कम है, क्या पता है आंदोलन? तुम्हारे पिताजी को मालूम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे हैं, चित्तरंजन जी रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में। नहीं, इनके पिताजी। भारतीय जनता पार्टी में हमको मतलब नहीं है। कारण है कि आपके भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, अभी आएंगे उसको इस पर। अकेला जी, माननीय सदस्य अकेला जी, मेरा समय बर्बाद करेंगे विपक्ष के लोग। 1 मिनट अकेला जी, मैं आपकी ओर ही हूँ सर, हम नया विधायक नहीं लेके हम उनको देखेंगे। अकेला जी, एक सेकंड। सभा की सहमति हो तो समय कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। इसके पहले इन्होंने जो झारखंड आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, इन्होंने उस परिवार को नौकरी देने का वादा किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। झारखंड आंदोलनकारियों को
माननीय अध्यक्ष जी, पेंशन बढ़ा करके उनको मान सम्मान दिया है। बधाई के पात्र है हमारे मुख्यमंत्री जी। मैं बधाई देता हूं वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने झारखंड में बजट ला करके हर किसान को, मजदूर को, दलित को, सभी समाज को एकत्रित करके विकास के गति को आगे बढ़ाने में जो बजट लाया है वो सराहनीय योग है माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी वादा की बात करते हैं हमारे वीरेंद्र नारायण जी कि ये नहीं किया। और मैं पूछता हूं 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 2 करोड़ के नौकरी दूंगा। मोदी जी ने 2 करोड़ के नौकरी दूंगा। वीरेंद्र नारायण जी 2 नौकरी दिया आपने? कदे वादा किए थे। वीरेंद्र जी जब आप बोले तो सारे लोग सुने, आप भी सुनिए लोगों। कहे थे, मोदी जी ने कहा सरकार लाओ, मोदी है तो मुमकिन है। यही मुमकिन है कि देश बेच रहे हैं। मोदी जी ने कहा था अध्यक्ष महोदय 15 लाख दूंगा। हमने सोचा कि लगता है 2-4 को बाल बच्चा मेरा है सर, 15 3 50 45 लाख हो जाएगा। इसलिए लालू जी कहे थे हमको 7 बेटी है, 2 बेटा है, 9 हो जाएगा तो 15 छर 1 करोड़ रुपया आएगा, आराम से बैठ के खाएंगे। कहां गया वादा है वीरेंद्र जी? क्या हुआ तेरा वादा? किसान की बात करते हैं कि झारखंड में किसानों को ठगने का काम किया। अरे बाप रे बाप, मैं डूब के लगता है मर जाऊं। और बताइए वीरेंद्र नारायण जी, आज पूरे हिंदुस्तान के किसान जो देश के पेट भरता है आज सड़कों पर है। 3 काला कानून ला करके हिंदुस्तान के किसानों को आपने डेथ वारंट लागू किया है। आपको ये बताने आया हूं। किसान की बात करते हैं। अरे किसान की बात करता है तो सत्ता पक्ष के लोग बात करता है। कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सेठ खेत में नहीं जाता है तो लोबिन हमेरन का बेटा और लोबिन हमेरन जाता है, अकेला जाता का माई बाप गया है, ये सत्ता जाता है। किसान का दर्द किसान का बेटा जानता है वीरेंद्र जी। अरे किसान कि पारा टीचर को नहीं किया। अरे पारा टीचर को तो आपने ऐसा बर्बाद कर दिया कि आने वाला समय में बतावेगा। आपने जिस प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दे करके जीएसटी लागू करके गए, छोटे छोटे कल कारखाने को आपने बंद करा करके हजारों करोड़ों नौजवानों को नौकरी खत्म कर दिया है, ये मैं बताने आया हूं आपको। अध्यक्ष महोदय, इनका बात पर नहीं रहिएगा और वो आएंगे ना, अभी चिंता करता चोरी लगाएंगे ना। अभी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन आप जनता ने किया है और सत्ता परिवर्तन तो परंपरा चलते आ रही है। आज हम हैं, कल वो रहेंगे, लेकिन झारखंड की जनता इस विश्वास के साथ 14-15 महीने शासन आपने कराया था। उस समय जो आपने विकास की गति को बढ़ाया था झारखंड में, उसके बाद में 5 साल तक लगातार झारखंड ठप पड़ गया, गरीबों पर अत्याचार होता रहा। आज उसी विश्वास के साथ झारखंड के 3.25 करोड़ की जनता सत्ता परिवर्तन करके चाबी हाथ में आपको दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी। और उसी चाबी के साथ गति आगे बढ़ाने के लिए आपने ये बजट लाया है। पहली बजट जब आया था और अधूरा रह गया था, 22 मार्च को हम लोग को सदन बंद हो गया था। अब 22 मार्च के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हम लोगों को बर्बाद करने का काम किया कोरोना के लागू करके, और हमारे नेता राहुल जी ने पहले कहा था दिसंबर में पार्लियामेंट में बोले थे
कि कोरोना आया है, विदेशों से आए हुए जहाज को रोकने का काम करें। जबकि जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्री जबकि जो माननीय सदस्य आसन की ओर मुखातिब हो। हम कहा करें सर, आसन की ओर। हम इधर तो हाथों नहीं करें, इसलिए करते हैं। भाई हाथवा तो जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि बिरंची नायक जी हमको नहीं देख रहे थे। अरे हाथ तो जाएगा तो, अरे भाई आप हम लोग सत्ता पक्ष में तो आप विपक्ष हमको तो शिकायत करेंगे, लेकिन जवाब तो हम भारत के प्रधानमंत्री को देंगे। हाँ प्यार से देख रहे हैं, क्यों चिंता मत करिए, अभी हजारीबाग में भी आऊंगा। और अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से हमारे देश में जो किसानों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, वो आंदोलन किस प्रकार से हम लोग को आगे बढ़ाने का प्रयास हमने किया कि किसानों का मदद कौन कर रहे हैं। आपने बोल रहे थे कि किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं, पारा टीचर को धोखा दे रहे हैं, आंगनवाड़ी को धोखा दे रहे हैं, जल सहयोग को धोखा दे रहे हैं, सारे लोगों को धोखा देने, चौकीदार और दफेदार को धोखा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 20 साल हो गए, 21 साल झारखंड बने हुए, कितने साल तक ले जेएमएम और कांग्रेस ने शासन किया? कितने सालों तक? 18 सालों तक झारखंड में राज करने वाले भारतीय जनता पार्टी, अब जवाब देने की जरूरत है। जवाब दीजिए, कहां तक झारखंड को आगे आपने बढ़ाया है? किस गांव में आपने यानी कि लिफ्ट इरिगेशन लगाने का काम किया जो किसानों के खेतों में पानी जाएगा? झारखंड की जमीन उखड़ खाबड़ है। अध्यक्ष महोदय, 18 सालों तक एक भी हमारे विधानसभा में लिफ्ट इरिगेशन लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। महोदय, आज हमारे माननीय मंत्री बादल जी, जिनका नाम है बादल, और बादल जब तक नहीं आएगा तब तक लगता है वर्षा भी नहीं होगा, है कि नहीं बताइए? खेती भी नहीं होगा। तब बादल जी ने हम लोगों को कहा है, और सारे विधानसभा के 81 विधानसभा में ऐसा नहीं सत्ता पक्ष के विधायक को सूचना दे रहे हैं, कोई विकास नहीं। माननीय सदस्य अकेला जी। अध्यक्ष महोदय, अभी अकेला साहब बोल रहे थे कि भाजपा ने कुछ करने का काम नहीं किया। मैं उनको केवल स्मरण यह दिलाना चाहता हूं कि 5 साल वो भी भाजपा के विधायक रहे हैं। अध्यक्ष, अच्छा ठीक, इसलिए केवल याद रखिए। चलिए अकेला। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहता हूँ, इनको नहीं पता है, ये जब मैं विधायक था उस समय भी मैं कहता था कि मैं तो भगत सिंह के अनुयायी हूँ, हम यानी कि मोदी जी के अनुयायी नहीं हूँ। अरे जिसने देश के लिए, बताइए, कहते हैं कि भाजपा में थे, अरे भाजपा में है तो विचारधारा भाजपा को गया था। अरे भाई, गंगा में मिलना है, समुद्र में मिलना है तो इधर से उधर जाओ, और जब वहां पहुंच जाओ तो अपना रूप दिखा दो और निश्चित तौर पे समाजवादी विचारधारा के आगे बढ़ाओ। अकेला जी, आपके भाषण से कुछ सूचना देंगे हमारे चंद्रवंशी जी। देखिए, क्या चंद्रवंशी, हम हमेशा बैठे रहते हैं तो हम तो भुला जाते हैं। एक मिनट अकेला जी, हाँ भाई, बोलने के क्रम में व्यवधान उत्पन्न करने से थोड़ा दिक्कत है। पुराने मित्र भी हैं। एक चीज मैं इनको सुझाव देना चाहता हूं। अभी भानु प्रताप शाही जी ने आपसे कहा कि आप भाजपा में थे और फिर कांग्रेस में आ गए, तो आपको जवाब देना चाहिए था कि नैहर में थे तो नैहर के समान थे, बाप भाई के समान थे, अब इधर आ गए तो ससुराल में ससुराल के समान है। अभी हमारे सीनियर लीडर हैं, अभी लोहिया कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी है, कहाँ आप बैठे हैं? हाँ, रामचंद्र जी, चंद्रवंशी मेरे गुरुदेव हैं। 100 में, हाँ, अरे आप नारा लगाते थे 100 में 90 शोषित है, और 90 भाग हमारा है, वोट हमारा तो राज तुम्हारा, भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगा। रामचंद्र बाबू लोहिया के हमसे हैं, कर्पूरी ठाकुर के हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं,
चंद्रशेखर के अनुयायी हैं, अशफाकुल्लाह के अनुयायी हैं, जिसने देश के लिए अपने सारी कुर्बानी दे करके देश को आजाद कराने का काम किया, उसका अनुयायी अकेला यादव है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता सेनानी, अरे उस समय तो हम जन्मे नहीं लिए तो स्वतंत्र। माननीय सदस्य अकेला जी बोलिए, आप बोलिए, अपने बात को रखिए, बोलिए, भाषण कंटिन्यू करिए। इसको इसी को पहन के बोले, लेकिन नहीं ठीक लगता है। इनका जवाब देंगे। आज तक ले कर्मचारी लोग कभी पीछे मुंह नहीं दिखाया है अध्यक्ष महोदय, और मैं जिस पार्टी में हूं और जिस गठबंधन में हूं वो हमेशा आंदोलनकारी रहा है। मैं उस पार्टी के सदस्य हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो लकीर खींची है 18 साल के लकीर को आगे बढ़ा करके आपने जो लकीर खींची है, वो लकीर के निश्चित तौर पे 40 में आप पूरा करेंगे और हर किसानों के चेहरे पर लाली होगा, हर मजदूरों को मान सम्मान बढ़ेगा, हर दलितों को आदर और सत्कार होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और आप करेंगे। कारण है, एक आंदोलनकारी का पुत्र है। तो हम कहना बोले विनोद जी, आप भी ये बात पे कर रहे हैं, अकेला जी बार बार कह रहे हैं हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी के पुत्र हैं, और सही में सारे लोग हैं। सरकारें बनती है आंदोलन से, सरकारें गिरती भी है आंदोलन से। लेकिन अभी जब राज्य की विधानसभा चल रही है और विभिन्न सवालों के लिए जो राज्य के आंदोलनकारी आ रहे हैं, तो अभी जो व्यवस्था की गई है, वो जो शाही मैदान है, वहां न रहने का, न पेड़ है, न पानी है, न कोई सुविधा है, और पूरे एकदम कट दिए गए हैं। वो प्रशासन के, उनके लिहाज से भी दिक्कत है, वो पूरे कट जा रहे हैं। प्रशासन भी जो बार बार कह रहे हैं कि जब सदन चलती है तो व्यवस्था चलना है, तो वो मैदान अब विधानसभा से अगर आप देखिएगा तो खेत से 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी, कोई सड़क नहीं है। सचमुच को ऐसा समूह वहां आ गया और उसको विधानसभा भी आना होगा तो आराम से खेत पथार से आ जाएगा। तो उसके बजाय तो वैकल्पिक जगह आंदोलनकारियों के लिए किया जाए, हो गया। लोगों की सुविधा भी हो, व्यवस्था भी हो। इसलिए अकेला जी समाप्त करें अपना भाषण। अभी समय है ना सर? हाँ, समय है, आप बोलिए। तो अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे और एक साथी है। अरे एक साथी है बम। हाँ, ठीक, उन पर कह रहे हैं, ले लीजिए। उन पर भी थोड़ा सा मिनट बोलना है। ठीक। अध्यक्ष महोदय, अभी कोविड-19 की चर्चा मैं कर रहा था कि राहुल गांधी जी ने दिसंबर में घोषणा किया था कि कोरोना आ गया है, लेकिन जहाज नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया अध्यक्ष महोदय? ट्रंप को आना था, ट्रंप को आना था अहमदाबाद में अध्यक्ष महोदय। तभी जो उसी समय पूरे देश में विदेशों से जहाज नहीं आता, लगता है भारत में कभी भी कोरोना का असर नहीं होता। कारण है कि हमारे देश के नौजवान इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन अहमदाबाद में अध्यक्ष महोदय, हर ट्रंप के इंतजार में 1 लाख से 5 लाख तक भीड़ लगा करके कोरोना का आगाज देने का काम कोई किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। कोरोना लागू हुआ अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख के लागू हुआ अध्यक्ष महोदय। अब किसी को नहीं सुनिए, हमारे सुनिए अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। कोरोना लागू हुआ, मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। आज बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। कोरोना काल में हमारे यानी कि हमारे प्रवासी साथी लोग जब झारखंड आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, रेल में माननीय मर रहे थे, अकेला जी प्रधानमंत्री इसकी चिंता नहीं किया। भानु जी बैठिए ना, बैठिए। ठीक ही तो चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। भाषण लेना दे रहा है भाई, भाषण दे रहा है। आप भी कमी गिना रहे हैं, वो भी कमी गिना रहे हैं। आप जवाब आप देंगे ना,
जवाब देने का समय है आपका। कोविड-19 में अध्यक्ष जवाब महोदय, देने का समय है, आप अपना जवाब दीजिएगा ना। अध्यक्ष महोदय, बधाई देना चाहता हूँ। कहे थे प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री जी को हमने कहा बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री बधाई भी दे रहा है। पहनने वाला व्यक्ति हवाई कौन बात से? कौन बात से? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हवाई जहाज से लाने का काम, भिजवाने का काम किया कोई अध्यक्ष? कौन बात से आपत्ति है भानु जी? अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री को। आप आसन से बोलिए, आसन से बोलिए, बोलिए। पूरे देश में है बिरिंची जी, पूरे देश में आज बिरिंची जी आपका भाषण सब सुना है। आप सबका सुनिए, आप सबका सुनिए, आज सब आपका भाषण सुना है। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बोलने आनंद जी बोलने दीजिए। अरे भाषण के क्रम में कुछ बोल रहे हैं तो कौन ऐसा? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री क्या बोले? क्या बोले? कोई आपत्ति का शब्द तो नहीं बोले, कोई असंसदीय क्या बोले? अध्यक्ष महोदय, उसको स्पष्ट करवाइए। अध्यक्ष महोदय, उसको स्पष्ट करवाइए, स्पष्ट करवाया जाए, उसको स्पष्ट करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, उसको स्पष्ट करवाया जाए। आप आसन पर चलिए, चलिए आसन पर चलिए। आवे सामने चलिए ना पटेल, बैठो भतीजा। सब में क्या रखा है? खड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा। चलिए राज जी। अध्यक्ष महोदय, चलिए। अध्यक्ष महोदय, चंद्रबाबू आज यदि जो चप्पल पहनने वाला यानी कि मजदूर को किसी ने हवाई जहाज पर लाने का काम किया, उसका नाम हेमंत सोरेन है। अध्यक्ष महोदय, पहला जहाज से लाया। और बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री को, यदि जो रेल से लाने का अपना भाषण समाप्त करें। अकेला जी लाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, चलिए, बहुत मुश्किल से हाउस चल रहा था, चलने दीजिए ठीक ठाक से। चलिए अपना। ठीक तो चल रहा है सर, इन लोग को बैठाइए, ठीक चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सुनने की ताकत नहीं है। और इन पर जब शिकायत करता हूँ तो हम पे कह रहे थे क्या किया इसने। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपने भाषण में बोलिएगा। आप अपने भाषण में बोलिएगा। ये सब बात हो गया। कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल होता है, वैसा विषय होता है तो स्पंज होता है। मान्य सदस्य बैठिए। आया अध्यक्ष महोदय, आज खाद्य आपूर्ति मंत्री को मैं रामेश्वर उरांव जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में एक भी झारखंड में भूखे पेट में नहीं मरा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप अपने भाषण एक भी नहीं कोई मरा। अध्यक्ष महोदय, आपने बात करते हैं, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, हमारी सरकार मजदूरों की सरकार है, हमारी सरकार दलितों की सरकार है, हमारी सरकार आदिवासियों की सरकार है। इसे अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पे एक सारे लोग माननीय मंत्री जी बढ़िया। आज मनरेगा किसका कोरोना काल में। अध्यक्ष महोदय, अब जाने दीजिए, इनको आराम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कोरोना में काम कौन आया? बीजेपी वाला दिया है मनरेगा का। अध्यक्ष महोदय, कोरोना में कोई काम आया तो राजीव गांधी जी का दिया हुआ मनरेगा काम आया। मैं बधाई देता हूं माननीय आलमगीर आलम साहब को। मनमोहन सिंह तो दिया है, तो उसी में से तो मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि मैं आलमगीर आलम साहब को बधाई देता हूं कि इन्होंने मनरेगा का, आपने जो मनरेगा पूरे राज्य में गरीबों के लिए काम दिया है,
इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और आपने मनरेगा मजदूरी में आपने 194 रुपया से 225 रुपया आपने बढ़ाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं बादल जी को बधाई देता हूं। इन्होंने गौ क्या बनाया सर? मुक्ति धाम। अरे हम लोग तो मनुष्य के मुक्ति धाम पहुंचा देते हैं, लेकिन हम लोग बिना बोलता हुआ जानवर तो बोलता नहीं, उसका आवाज तो वही समझेगा। लेकिन उसके बारे में भी गठबंधन की सरकार मुक्ति धाम बना करके गौ माता पे भी सम्मान दिया है। माननीय सदस्य साहब, आप संक्षेप करिए। मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं। 25 मिनट तो बोल दिया। इन्होंने कहा थे अभी विपक्ष तो है नहीं, भाग गए अकेला यादव, तो अभी हमारा सारे साथी यही है, भगा देंगे नहीं तो क्या करेंगे? इन लोग क्या है? आप अकेला काफी है। हो गया सब देख रहे हैं, आप कंक्लूड करिए। तो मैंने कहा अध्यक्ष महोदय कि माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं कि किसान के बारे में कोई नहीं सोचा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी यदि जो किसान के बारे में सोचता तो सिंधु बोतल पर हजारों किसान मर नहीं जाता, सैकड़ों किसान मृत्यु नहीं हो जाता। अध्यक्ष महोदय, वाजी बादल अपने 50,000 किसान क्रेडिट के जो ऋण था आपने माफ किया है, इसके लिए अकेला यादव मजदूर किसान का बेटा है, आपको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब तो ये बातें हुई है, लेकिन अपना आप तो हम ही लोग सब हैं, वो तो सुनेगा नहीं, लेकिन आप अपना विधानसभा का दर्द बताता हूं। आप कारण है कि उसको हमको भगाना था। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले मैं जब पंचम सत्र चल रहा था तो उस समय भी बोलने का मौका मिला था। हमने कहा अध्यक्ष महोदय कि बड़ी विधानसभा में चौपारण प्रखंड में लगता है कि हजारों जिसको भूमिहीन लोग हैं, भूया समाज के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे 2-4-10 के गांव बताता हूं अध्यक्ष महोदय, सोहरा है, सिंदर है, भदान है, लाल किशुनचक है, कैरी और पिपराही है, चाहे कला और बेढ़ना बारा है, और सैकड़ों गांव ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जिसके पास प्रधानमंत्री आवास, गांव में रहने वाले लोगों के पास आप प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप जांच कमेटी बनाइए। आप राजस्व विभाग आपके अंदर में है। हमारे विधानसभा में मथुरा बाबू उस समय राजस्व मंत्री थे, साहब, उस समय मैंने भी कहा था, आवाज उठाया था 2010 में कि हमारे यहाँ एक धूर जमीन नहीं है, आप वहां जाकर के आप जंगल में जो बसे हुए लोग हैं उनको वन पट्टा देने का काम करेंगे, तब गरीबों के चेहरे पर लाली आएगा,